आज सारा संसार एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हर एक इंसान इस कोविड-19 महामारी से परेशान है और इस कोविड-19 का कहर को काबू में लाने के लिए और उसे ख़त्म करने के लिए सारा दुनिया मिलके लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में हम भी शामिल हैं। हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा इस महामारी को मिटाने में और उसे और फैलने से रोकने में, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम लॉकडाउन का नियमों को पूरी तरह से और सही ढंग से पालन करें। इसी कारण आज हम अपने अपने घर बैठे परमेश्वर का आराधना को भी कर रहा है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम दुआ करें। हे पिता परमेश्वर, इस समय आप हमसे बातें करें और आपका पवित्र आत्मा हमें मदद करे ताकि हमें आपके वचन के द्वारा आशीष मिले और हम सामर्थ पाए। ये प्रार्थना हम हमारा महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का हमारा विषय होगा अपने आप को परखना और मन फिराना। अपने आप को परखना और मन फिराना। आए हम सब मिलके परमेश्वर का वचन देखते हैं। मेरा साथ अपना अपना बाइबल खोले। आज हमने बिलाप गीत का तीसरा आय और उसका 40वां और 41वां पदों को लिया है। लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 40 एंड 41। इसमें लिखा है, हम अपने चाल चलन को जान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे, Let us test and examine our ways and return to the Lord. Let us lift up our hearts as well as our hands to God in heaven. सन 586 ईसा पूर्व में इजरायली लोगों को अपने देश छोड़ के निर्वासन होना पड़ा, और यह बिलाप गीत की पुस्तक उस समय का दुख भरी कहानी को बताता है। इजरायलियों को जब अपने पापों का एहसास होता है तब वे लोग परमेश्वर से याचना करता है और अपने आप को बदलने की आह्वान करते हैं ताकि परमेश्वर उनके ऊपर दया करे। उसी तरह आज हमको भी सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना है। बाइबल हमें बताता है कि अंत समय में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगे और बहुत सारा अजीबो गरीबो घटनाएं घटते हुए हम देखेंगे। इसे हम लूक चैप्टर 21 वर्स 11 को देखते हैं। इसमें लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगे और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आज हमारा आँखों के सामने ये सब होते हुए हम देख रहा है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे इस विषय में, लेकिन बाइबल के अनुसार यह एक चेतावनी है सारे संसार के लोगों के लिए। परमेश्वर हम इंसानों को आगाह कर रहा है कि हम पापों से मन फिराए और उसके पास लौट आए। जैसे एक्स चैप्टर 17 वर्स 30 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने का आज्ञा देता है। पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने का आज्ञा देता है। While God has overlooked the time of human ignorance, now He commands all people everywhere to repent. Now He commands all people everywhere to repent.
अगर हम परमेश्वर की इस चेतावनी को समझे और अपने आप को जांचे और परखे तो हमारा उद्धार होगा। हम अपनों से, औरों से और हमारा पर्यावरण से सही बर्ताव करें तो हम अमान और सुकून की ज़िंदगी बिता सकते हैं। प्रभु यीशु ने इस विषय में हमारा लिए वो उत्तम कार्य कर दिखाया है जिसको हम आज अनुसरण करना है। उसके दिखे हुए रास्तों पर हमको चलना है, हमारे और सारा संसार के उद्धार के लिए। वो हम सब का उद्धार करता है और उसमें अनंत जीवन है। आए हम अपने आप को जांचें और परखें। आए हम परमेश्वर से दुआ करें कि वो हमें उसके वचन अनुसार अपने जीवन बिताने में शक्ति प्रदान करे। हमें इस कोविड-19 महामारी से नहीं डरना है, और अगर हमें डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से डरे। जैसे हम एक्लेसियास्टिस 11 वर्स 13 और 14 को देखने मिलता है। इसमें लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत का बात यही है कि परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं को पालन करे। इसका मतलब यह है कि हमारा दुनिया में जो भी हो रहा है और जो होने जा रहा है और जो हो चुका है, ये सब परमेश्वर का नज़रों में है। उसे पता है ये सब होना है, तो इसलिए हम अगर डरना है तो हम परमेश्वर से डरें। हम अपने आप को उसकी इच्छा अनुसार ज़िंदगी को बिताए। अगर हम गलत कर रहा है तो उसे समय रहते सही करे, जैसे हमें बाइबल में ये बताता है आयशा 55 वर्स 7 में, जिसमें लिखा है, दुष्ट अपना चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारा परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। Let the wicked forsake their way and the unrighteous their thoughts. Let them return to the Lord, that he may have mercy on them, and to our God, for he will abundantly pardon. ऐसा लिखा है इस बाइबल में। तो आइए हम परमेश्वर के सामने आके अपने मन को शांत करके इस विषय में सोचे। जैसे साम नंबर 46 वर्स 10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। Be still and know I am God. I am exalted above all nations. परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है कि हम इस समय भी शांत मन से उसके चरणों में आके दुआ करें और हम अपने आप को सही करें। अगर हमारा कुछ भी हमारा विषय में जो हम उसे सुधारना चाहते हैं या उसे बदलना चाहता है, तो आइए हम अपने आप को जांचें और समय रहते हम अपने आप को बदल लें, ताकि हम परमेश्वर की ओर से आशीष पा सके। हम सबको प्रभु आशीष करे। धन्यवाद।